सह्याद्री के गहरे और रहस्यमय जंगलों में, जहां बादलों से बातें करते पहाड़ और प्रकृति की निशब्द धड़कन महसूस होती है, वहीं स्थित है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा दिव्य स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि ये केवल मंदिर नहीं बल्कि महादेव की जीवित उपस्थिति का प्रतीक है। सोचिए, एक ऐसा समय जब धरती पर अधर्म का अंधेरा छा गया था, जब मानव और देवता दोनों भय और पीड़ा से करा रहे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमा नाम का एक बलशाली असुर था जो कुंभकर्ण का पुत्र माना जाता है, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अपार शक्ति का वरदान दिया, और इसी शक्ति के घमंड में भीमा ने धरती पर अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। ऋषियों के आश्रम तोड़ दिए गए, यज्ञ विघ्नित किए गए, धर्माचरण रोक दिया गया और लोग भाई के साए में जीने को मजबूर हो गए। कहा जाता है कि उसने एक महान शिव भक्त राजा को भी बंदी बना लिया था, लेकिन बंधनों में बंधे होने के बावजूद राजा ने शिव भक्ति छोड़ने से इनकार कर दिया। वे कारागार में बैठकर शिवलिंग बनाकर प्रार्थना करते रहे और उनकी अखंड श्रद्धा ने आकाश तक पुकार पहुंचाई। जब भीमा को इसका पता चला तो उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने तलवार उठाई और भक्त की भक्ति को समाप्त करने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, तभी एक तेजोमय प्रकाश से पूरा स्थान जगमगाने लगा। धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा और उस दिव्य ज्योति के मध्य से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी आंखों में अग्नि, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर से निकलती दिव्य तेज की लहरें, जैसे प्रकृति का हर तत्व उनके साथ खड़ा हो। भीमा ने अपनी शक्तियों पर गर्व करते हुए महादेव को ललकारा, और तब शुरू हुई धर्म और अधर्म के बीच एक भयानक युद्ध की गाथा। पहाड़ों से टकराती शक्तियों की गर्जना, वनस्पतियों का कंपन और देवलोक तक गूंजती टक्कर की ध्वनि। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, सत्य और अहंकार का था। अंततः महादेव ने अपने दिव्य प्रहार से भीमा का संहार कर दिया, और उसी क्षण धरती पर शांति की पहली सांस महसूस हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की और भक्त राजा ने अश्रु भरी आंखों से महादेव को प्रणाम किया। भक्तों और देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने वहीं स्थिर रहने का वर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी कृपा का अनुभव कर सकें। और उसी दिव्य तेज से प्रकट हुआ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो आज भी धर्म की जीत और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं से पवित्र भीमा नदी का उद्गम हुआ, जो शिव की कृपा की तरह पृथ्वी को जीवन देती बहती है। सह्याद्री के घने वनों में स्थित ये मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रकृति और परमात्मा के संगम का अनुभव कराता है। यहाँ पहुंचकर हवा भी मंत्र जाप सी लगती है, पेड़ों की सरसराहट शिव नाम का उच्चारण सी महसूस होती है और मन अपने आप शांत होने लगता है। कई भक्त कहते हैं कि यहाँ प्रार्थना करते ही उनका भय दूर हो जाता है, चिंता हल्का हो जाती है और हृदय में साहस जाग उठता है। जैसे महादेव स्वयं अपने भक्तों को आश्वासन देते हों, मैं यही हूँ। और शायद इसीलिए भीमा शंकर को रक्षा, साहस और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। और जब भक्ति सच्ची हो तो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भीमा शंकर की पवित्र भूमि आज भी श्रद्धा, साहस और समर्पण की कहानी सुनाती है। ये कहती है कि भक्ति बंधनों में भी जीवित रह सकती है, विश्वास अंधकार में भी दीपक बन सकता है, और सत्य अंततः विजय प्राप्त करता ही है। अगर आप कभी सह्याद्री के उन शांत वनों में खड़े हों, तो शायद आप भी महसूस करें कि ये केवल इतिहास नहीं, एक जीवित अनुभव है। और शायद तब आपके हृदय से स्वयं निकल पड़े, हर हर महादेव।